गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम लेसन नंबर 14 नौकर पढ़ेंगे। इसके लेखक कौन है? अनु उपाध्याय जी है। नौकर पाठ के लेखक कौन है? अनु उपाध्याय जी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गांधी जी के बारे में ये लेसन, ये पाठ चित्र देखिए। लेसन नंबर 14 नौकर, पेज नंबर 98। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। गांधी जी के बारे में गांधी जी की जीवनी कथा है इसमें। उनकी लाइफ में उन्होंने क्या क्या काम किए। आश्रम का अर्थ क्या है? यहाँ पर आश्रम में गांधी जी ऐसे कई काम करते थे जिन्हें आम आदमी करते थे। आश्रम यानी हॉस्टल कह सकते हैं आप, आश्रय, शेल्टर, इसको क्या आश्रय का और एक शब्द भी आ सकता है, घोंसला, निवास। तो यहाँ पर देखिए, आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। एक सामान्य आदमी, एक साधारण सा आदमी जो काम करता था, इतने महान होने के बाद भी गांधी जी कुछ ऐसे काम उन जैसे ही करते थे। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। वो एक अच्छे वकील थे, एक अच्छे लॉयर होने के बाद भी हजारों रुपये कमाते थे, पर उस समय भी वे प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ क्या है? हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन, एवरीडे यानी डेली भी कह सकते हैं आप। तो हर दिन वह सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। कस्तूरबा कौन है? गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे उस काम में हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। चक्की को ठीक करना है, उसे रिपेयर करने में भी बहुत घंटों लगा देते थे। वो उसे भी खुद अपने हाथ से ही करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा, आश्रम में आटा कम पड़ गया है। कार्यकर्ता, कार्यकर्ता का अर्थ क्या है बच्चों? आश्रम का एक एम्प्लॉय। कौन है ये? एम्प्लॉय को हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता क्या ने क्या कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। गेहूं पीसने से पहले उसे साफ करने पर वह जोर देते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति यानी इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी वो अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। हैरत में पड़ना यानी शौक हो जाते थे, ताज्जुब करते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। हैरत में पड़ना, चकित होना, आश्चर्यचकित। तो ताज्जुब करते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी इतना छोटे मोटे हर काम ये अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। बाहरी लोगों के सामने काम करते वक्त इन्हें कोई शर्म नहीं लगती थी। शारीरिक काम, शारीरिक यानी फिजिकली वर्क करने में, शारीरिक यानी फिजिकली, मानसिक, मेंटली। शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। शारीरिक यानी फिजिकली जो भी काम करते थे वो सबके सामने उन्हें शर्म भी नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। कॉलेज के उनके अपने स्टूडेंट्स मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा का अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। यानी वह इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत परफेक्ट थे, इंग्लिश अच्छे से बोलते थे। उन्हें उस बात का गर्व था, यानी बहुत ही ज़्यादा प्राउड था उन्हें। क्या था? क्योंकि अंग्रेजी भाषा अच्छे से आती थी, इसीलिए वह बहुत ही प्राउड करते थे। तो उन्होंने क्या किया देखिए। अब गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं।
वो उनसे मिला आए सो स्टूडेंट्स, उनके छात्र जो थे कॉलेज के, उन्होंने क्या कहा, अगर आप उनकी से कोई सेवा कर सकते हैं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। कृपया यानी मेहरबानी करके ज़रूर बताइए, कृपया यानी मेहरबानी करके। अवश्य का क्या है यहाँ पर, जरूर, और अवश्य मीन्स जरूर। तो ये इस तरह ये कहने लगे। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। उन्हें आशा थी यानी उन्हें होप थी, यानी उन्हें एक उम्मीद थी कि वो उन्हें कुछ भी लिखने पढ़ने का ही काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली थी। वह बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए ने गेहूं चुनने का, साफ करने का काम उन्हें दे दिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आए सो मेहमान थे, आगंतुक यानी जो आने वाले मेहमान आए सो मेहमान थे, वह बहुत ही मुश्किल में पड़ गए। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने की में मदद की। आश्रम में भंडार का काम संभालने में स्टोर रूम संभालते थे वो। सवेरे की प्रार्थना के बाद वो रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। सवेरे की प्रार्थना यानी प्रेयर्स, मॉर्निंग प्रेयर, प्रार्थना यानी प्रेयर करना। सवेरे का और एक पर्यायवाची बोलिए आप, सवेरे यानी सुबह, सुप्रभात। तो इस तरह के शब्द है यहाँ पे, सुबह, सवेरे, सुप्रभात भी कहते हैं। तो यानी मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद वो किचन में जाकर, यानी रसोई घर यानी किचन कहते हैं उसे, सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, यानी उन्हें डराते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। पौष्टिक गुणों का ज्ञान था यानी उनके ये सब चीज़ें खाने से क्या क्या हमें बोलते सो पौष्टिक गुण, है हमारा जो बैलेंस डाइट था उसमें क्या क्या गुण है, उनकी क्या क्या अच्छाई हैं, उन्हें पता चलती थी। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं, यानी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो मॉस यानी केला जो बनाना है वो काला काला जो हो जाता है वो, तो वह डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका ख़राब है, जिसके लिए डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे मॉस यानी ऐसे केले खाने से पाचन शक्ति पर असर नहीं पड़ता, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट नहीं होता, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हाजिमा कमज़ोर है, यानी पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम वीक है, इसीलिए आपको इस तरह के मॉस दिए गए, इस तरह के केले दिए गए। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, यानी खाना सर्व करते थे। स्वयं ही यानी खुद ही खाना सर्व करते थे। स्वयं का अर्थ है खुद, यानी सेल्फ। परोसना, सर्व करना। हाजमा यानी डाइजेस्टिव, कमजोर बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था उनका। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये सारे हार्ड वर्ड्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और 1 टाइम लेसन रीड कीजिए। यहाँ पर होमवर्क में क्या है, आपको रीडिंग है और ये 1 टाइम कीजिए हार्ड वर्ड्स। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।